अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को हुए असम्बली इंतखाबात में वोटों की गिनती आज इतवार की सुबह 3 दर्जाती हिफाजती इक़दाम के तहत शुरू की गई, जिसके पहले 2 दर्जों में मरकजी नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए। अरुणाचल प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पवन कुमार सैन ने कहा कि तमाम 50 असेंबली सीटों के नतायज का ऐलान आज दोपहर तक मुतवक्के है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के नतायज में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 26 सीटों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक बीजेपी पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटों पर बिला मुकाबला जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 4 सीटों पर, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 2 सीटों पर, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 पर और आज़ाद उम्मीदवार 2 सीटों पर आगे हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले की पोलिंग के बाद शाम को सामने आए न्यूज़ चैनलों और मीडिया इदारों के बेशतर एग्जिट पोल मोदी की क़यादत में NDA को अक्सरियत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोकसभा की 543 नशिस्तों में अक्सरियत का अदद 272 है और हर एग्जिट पोल बीजेपी की क़यादत वाली NDA को 300 से ज़ायद सीटें अता कर रहा है। वाज़ेह के इलेक्शन हतमी नतायज का ऐलान 4 जून को यानी मंगल को होगा। एग्जिट पोल के इशारों से बीजेपी फूले नहीं समा रही है। पार्टी सदर JP नड्डा ने यह दावा कर दिया है कि जिस तरह के अंदाजे और इशारे एग्जिट पोल में मिले हैं, नतायज भी कम वबेश ऐसे ही आएंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी इत्तेहाद 370 से ज़ायद सीटें हासिल करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की क़यादत वाले अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने कहा कि यह महज चंद लोगों से पूछकर तैयार किए गए सर्वे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि 4 जून को जो नतायज आएंगे इनमें बीजेपी इख्तिदार से बेदखल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ना हैट्रिक कर पाएंगे और ना ही अपनी हुकूमत बचा सकेंगे। इन एग्जिट पोल्स के नतायज जहां हैरत ज़दा करने वाले हैं, वहीं ये भी जाहिर कर रहे हैं कि इनकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है, क्योंकि राजस्थान, बिहार और झारखंड में तो ये NDA को मामूली नुकसान दिखा रहे हैं, लेकिन जनूबी हिंद में बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ दिखा रहे हैं। मगर सबसे हैरत अंगेज़ इशारे महाराष्ट्र के हैं, जहाँ दोनों इत्तेहाद में कांटे की टक्कर है। मुल्क में आम इंतखाबात मुकम्मिल होने पर अब सबकी नज़रें नतायज पर मरकूज़ है। इसी तनाजुर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह दावा किया गया कि इंडिया इत्तेहाद 295 सीटें जीत रहा है। मीटिंग के बाद खड़गे ने कहा कि एक तरफ सरकारी सर्वे है तो दूसरी जानिब अवाम का सर्वे है। इस सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेंगे और कमीशन को अवाम के सर्वे से आगाह कराएंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। वाज़ेह के इस मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद में शामिल 23 पार्टियों के लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और तर्जुमान जयराम रमेश ने एक सनसनीखेज दावा किया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए कई जिला कलेक्टर्स को फ़ोन करने और इन्हें धमकी देने की इत्तलात मौसूल हो रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमित शाह नतायज में हेरा फेरी करने के लिए जिला कलेक्टर्स को फ़ोन करके धमका रहे हैं। इस सिलसिले में जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की, जिसमें लिखा कि आउटगोइंग होम मिनिस्टर सुबह से जिला कलेक्टर से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरान से बात हो चुकी है। इन अफसरों को इस तरह खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। इस पोस्ट में तनविया वाला अंदाज इख्तियार करते हुए जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि याद रखिए कि जमहूरियत मैंडेट से चलती है, धमकियों से नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे 12 जैसी फिल्मों को इंतहाई गुमराहकुन, फिरक़ाराना, इश्तियाल अंगेज़, मुल्क की सालिमियत और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली और इस्लामोफोबिक करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस फिल्म की नुमाइश पर फौरी पाबंदी लगाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में इस बात पर हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस गुमराहकुन, इश्तियाल अंगेज़ और मुल्क के एक फ़िरक़े को बदनाम करने वाली फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी है। इससे खुद सेंसर बोर्ड की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान लग जाते हैं। मुंबई पुलिस ने सुपरस्टार सलमान खान को कत्ल करने का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया है। नवी मुंबई के पनवेल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि ये चारों लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग से थे और उन्होंने पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि इसके लिए
पाकिस्तान की एक असला सप्लायर से असला मंगवाने का मंसूबा था। पनवेल पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद हर सोशल मीडिया और दूसरे मुकामात पर बहस शुरू हो गई और कई गोशों की जानिब से इन पर शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। कांग्रेस तर्जुमान शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 सीट पर मुकाबला कर रही है, लेकिन आज तक पर पेश करदा एग्जिट पोल में कहा गया है कि कांग्रेस को वहां 13 या 15 नशिस्तें हासिल हुई है, इसलिए वो इन एग्जिट पोल्स को मुस्तरद करते हैं। इनके इस पोस्ट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कई अफराद ने एग्जिट पोल्स को जानिबदाराना करार दिया है। कई अफराद ने कहा है कि इन एग्जिट पोल्स पर एतबार नहीं है और वो 4 जून को असल नताइज का इंतजार कर रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिट पोल्स के ताल्लुक से कई दावे गश्त कर रहे हैं। इंटेलिजेंस जराये के हवाले से कहा गया है कि बीजेपी को 227 नशिस्तें हासिल होगी। आरएसएस के दाखिली सर्वे में बीजेपी को 214 सीटों का अंदाजा लगाए जाने की खबर सामने आई है। समाजी व सियासी कारकुन योगेंद्र यादव के मुताबिक बीजेपी को 240 तक 260 नशिस्तें हासिल हो सकती है, जबकि इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर समझे जाने वाले प्रशांत किशोर अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि बीजेपी 300 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करेगी। अमित शाह के मुताबिक बीजेपी 400 पार कर लेगी, जबकि मरकजी वजीर पीयूष गोयल बीजेपी को 370 नशिस्तें दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा जा रहा है कि कांग्रेस 50 सीटों तक महदूद रहेगी। मुल्क की 4 रियासतों में H5N1 वायरस यानी बर्ड फ्लू की इत्तला के बाद मरकजी हुकूमत ने एक मुशावरती नोट जारी करते हुए तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो पोल्ट्री या परिंदों की गैर मामूली अमवात पर नज़र रखें। ये रियासतें आंध्र प्रदेश, जिला नेल्लोर, महाराष्ट्र, जिला नागपुर, झारखंड, जिला रांची और केरला में हैं। बर्ड फ्लू वायरस नकल मकानी करने वालों से फैलता है। ये वायरस इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज अतुल गोयल और एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर अभिजीत मित्रा ने रियासतों के लिए एडवाइजरी जारी की। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि 4 जून को वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती के मराकिज़ की सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगाह रखी जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अमले की खिदमत से इस्तेफादा किया जा रहा है। वोटों की गिनती मराकिज़ में दाखिल होने वाले एजेंट को सेलफोन साथ में रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वोटों की गिनती के मराकिज़ के पास 144 सेक्शन नाफिज कर दिया गया है। वाज़ह के 13 मई को तेलंगाना के 17 लोकसभा हल्कों के बशमुल असेंबली हल्के कंटोनमेंट का ज़मनी इंतखाब मुनक्किद हुआ था, जिसकी 4 जून को वोटों की गिनती हो रही है। काउंटिंग मराकिज़ के पास पुलिस की भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने रियासत के लोगों से काकतिया की कमान हज़फ करने से मुतालिक हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए मुतालबा किया है कि इस लोगों से मुस्लिम हुक्मरानों के तमाम निशानात बशमुल चार मीनार के निशान को निकाल दिया जाए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि चौंके मुस्लिम हुक्मरानों ने अवाम के साथ नाइंसाफ़ियाँ की और इनकी तहजीब और यादगार इमारतों को नुकसान पहुँचाया था। इस वजह से रियासती निशान से मुस्लिम हुक्मरानों की यादगारों को निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अगर वाकई संजीदा हैं तो फिर इन्हें रियासत के लोगों से चार मीनार की इमारत को निकाल देना चाहिए, लेकिन हिंदू हुक्मरानों की यादगार बशमुल काकतिया की कमान रखी जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आदिलाबाद का नाम ऐदुल्लापुरम रखे, जबकि निज़ामाबाद का नाम इंदौर, जहीराबाद का नाम पद्दाकल्ली रखा जाए। करीमनगर का नाम तब्दील करते हुए एल्लागंडाला, सिकंदराबाद का नाम लश्करिया अलूउलू, महबूबनगर का नाम पालामुरो और महबूबाबाद का नाम मानोकोट्टा रखने का ऐलान करें। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर निकाल देने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में बीआरएस की जानिब से चार मीनार के दामन में मुनज़्ज़म करदा धरने को मज़ाक़ करार दिया। अपनी क़यामगाह पर अखबारी नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने एक तरफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की तो दूसरी तरफ अपोजिशन बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने रियासत के सरकारी तराने और लोगों को तब्दील करने का अगरचे फैसला किया है, लेकिन अपोजिशन जमातों, तेलंगाना तहरीक के जहदकारों और दानिश्वरों की तजावीज़ व मशवरों के बाद इन्हें तब्दील करने का फैसला किया है। ताहम लोगों से चार मीनार की तस्वीर को निकाल देने के मामले में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में गलत तशहीर की जा रही है। सहाफ़ियों के इस इस्तिफ़सार पर के MIM ने भी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि MIM ने इस सिलसिले में अपनी राय दी है। चार मीनार की तस्वीर को रखना या नहीं, इस पर कोई बहस नहीं हुई और ना ही इस पर कोई गौर व खौस किया गया।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता से आज नुमाइंदगी की है कि कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली के दौरान गैर ज़रूरी हरासानी और गाँवकशी से मुतालिक क़वानीन के तहत मुकदमात के इंदराज से रोका जाए। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज DGP रवि गुप्ता को बताया कि कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों को शहर और रियासत के दीगर मुकामात पर गैर ज़रूरी रोका जा रहा है। मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये मजहब का एक हिस्सा है। इसके लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से जानवर खरीदे जाते हैं और शहर व दीगर मुकामात को मुंतकिल किए जाते हैं। इस दौरान बाज़ अफराद और ग्रुप्स गाय और बछड़े के नाम पर तमाम जानवरों की मुंतकली में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत के बगैर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि दीगर जानवरों की मुंतकली पर कोई इम्तना नहीं है। तेलंगाना में गौकशी पर इम्तना का कानून नाफिज है, जिसके तहत गाय और बछड़े के ज़ुबाह ममनू है। असदुद्दीन अवैसी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि दीगर जानवरों की मुंतकली पर भी मुकदमात दर्ज क्यों किए जा रहे हैं। सदर मजलिस ने DGP से कहा है कि रियासत में तमाम पुलिस कमिश्नर्स और जिला सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी करें कि गायों के अलावा किसी दीगर जानवरों की मुंतकली पर मुकदमात दर्ज न किए जाएँ। डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता ने असदुद्दीन अवैसी को तयक़ुन दिया कि वो हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा और दीगर कमिश्नरेट्स और जिला SPs को हिदायत जारी करेंगे कि गैर ज़रूरी तौर पर हरासा और मुकदमात दर्ज न किए जाएँ। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की रायदही हफ्ते की शाम 5 बजे खत्म हो गई। इसके बाद ही कौमी और इलाकाई चैनल्स ने शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल्स जारी किए। मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल्स के मुताबिक हल्के लोकसभा हैदराबाद की बावकार नशिस्त पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा बरकरार रहेगा, जबकि तेलंगाना की 16 लोकसभा नशिस्तों में ज़्यादातर नशिस्तों पर हुक्मरान जमात कांग्रेस और BJP के दरमियान कांटे का मुकाबला बताया गया। 5 न्यूज़ चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स पेश किए हैं, जिनमें हुक्मरान जमात कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 9 नशिस्तों पर कामयाबी मिलने के इम्कानात जाहिर किए, जबकि BJP को ज़्यादा से ज़्यादा 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिलने की पेशकशी की गई। और इन तमाम 5 न्यूज़ चैनल्स ने हैदराबाद लोकसभा से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की कामयाबी की पेशकशी की है। इंडिया टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस को 6 ta 8 नशिस्तों पर कामयाबी मिल सकती है, जबकि इसने BJP को 8 ta 10, BRS और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी मिलने की तौक़्क़े जाहिर की। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के एग्जिट पोल्स पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई हैदराबाद से फिर से एक मरतबा सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी कामयाब होंगे या नहीं? अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में रायशुमारी के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती के मुताबिक 4 जून की सुबह 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक ये इम्तनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। इसी तरह आम इंतखाबात की वोटों की गिनती के पेश नज़र ये मुद्दत के दौरान जलसे जुलूस पर भी पाबंदी होगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने यौम तासीस की सरकारी तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। इन्हें हुकूमत की जानिब से इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। KCR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नाम 8 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इनकी गलत तर्ज हुक्मरानी की वजह से रियासत के किसान और अवाम परेशान हैं। बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। रियासत में बरक़ी और पानी की किल्लत है। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें ख़राब नीयत से मदऊ किया है। हुकूमत ने BRS को कुल जमाती इजलास में मदऊ नहीं किया, जिसमें तेलंगाना के सरकारी तराने को खतियत दी गई। चंद्रशेखर राव ने लोगों की तब्दीली और चारमीनार और काकतिया कमान को हटाने की भी मुखालिफत की और इसे तौहीन करार दिया। बाद अज़ान शाम में चंद्रशेखर राव ने अपने अराकीन पार्लियामान, अराकीन मुक़न्नना और दीगर के साथ गन पार्क पहुँचकर तेलंगाना के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर तेलंगाना CP राधाकृष्णन और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। अपने एक पैगाम में गवर्नर ने कहा कि रियासत की यौम तासीस के मौके पर मैं अवाम को गर्मजोशी के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस संग-ए-मील ने तेलंगाना के शहरियों के दिलों को खुशियों से भर दिया। ये दिन हमारे जहाँ हमारे मकसद के हुसूल के लिए हमारी जद्दोजहद की याद दिलाता है, वहीं इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की कुर्बानियाँ भी हमें याद आती है। गवर्नर ने कहा कि वो तहरीक तेलंगाना के तमाम शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम तबक़ात की शराकतदारी की वजह से तेलंगाना का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े एहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों और कंप्यूटर से नावाकिफ अफराद को ज़ामीन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। इस सेंटर में पेशे वाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, मल्टीमीडिया, वीडियो और ऑडियो एडिटिंग, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है।
आज के इस कंपटीशन के दौर में हर फर्द को कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है। इसीलिए इदारे सियासत ने कंप्यूटर के बेसिक से एडवांस तक कोर्सेज का आगाज़ किया है। उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी अफराद इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर के तमाम कोर्सेज का कल यानी पीर से आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। हर कोर्स का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोज़गार हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।